की, भारत माता की, भारत माता की। We want justice, we want justice, we want justice, we want justice, we want justice। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। We want justice, we want justice, we want justice। आप देख रहे हैं जेके चैनल और मैं हूं मोहिंदर जीत सिंह। सब इंस्पेक्टर की भर्ती के लिए युवा अभी भी अपनी उम्मीदों के साथ जिंदा है, क्योंकि जो युवक ओवरेज हो चुके हैं उनकी उम्मीद कि जिस तरह से 2 साल की रिलैक्सेशन मिली है तो कहीं ना कहीं 3 साल की और दी जाए ताकि वो इस भर्ती में भाग ले सके। और जिसके चलते आज महाराजा हरि सिंह के स्टैचू के बाहर ये पहुंचे हैं और यहाँ पे अपना प्रदर्शन कर रहे हैं ताकि उनकी जो मांग है कि रिलैक्सेशन मिले, ताकि वो जो उन्होंने सपना देखा है उस सपने को वो पूरा कर सके। लगातार अपनी मांगों के लिए वो इस समय प्रदर्शन कर रहे हैं। आज कैंडल जला के अपना तो लगातार यहाँ पे युवा जो हैं वो इकट्ठे हैं। तो इन रेस्टोरेंट से जुड़ेंगे। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम गौरव है। गौरव जी आज प्रदर्शन कर रहे हो और आपने यहाँ पे कैंडल भी जलाए हुए हैं, तो क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं? सर संदेश हमारा बिल्कुल साफ है। जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन को जो हम पिछले 4 महीने से लगातार एजिटेशन कर रहे हैं कि हमारी जो एज रिलैक्सेशन JKPSI की उसको बढ़ाया जाए। बढ़ाया तो इन्होंने जरूर है, उसको हमने डिमांड किया था 5 साल का, इन्होंने दिया है 2 साल का। 2 साल का वो जो दिया वो हमारे साथ मजाक है। हम बार बार हम इसके बाद हम 2 साल का मिलने के बाद हम LG साहब को भी मिल के आए और हम तरह तरह जो बीजेपी के बड़े लीडर हैं उन सबको भी मिल रहे हैं। बार बार उन सबको हम एक ही बात पूछ रहे हैं, सर आप हमें ये बताओ गलती किसकी है? 12 साल में अगर एक मौका दिया, गलती किसकी है भाई साहब? हमने तो ग्रेजुएशन 2009 में कर लिया था, गलती किसकी है? आप लोगों ने पोस्टें एडवर्टाइज नहीं की, 1200 पोस्टें अब आज आप निकाल रहे हो। ये एक ही साल में तो क्रिएट नहीं हुई होंगी। जो पिछले 5-7 साल से पोस्टें खाली थी जो आज आपने क्लब करके एक ही बार निकाल दी, गलती किसकी है भाई? ऐसा दुनिया में कौन सा बोर्ड है जहां पर एक ही चांस मिलता है और एक चांस मिलने के बाद बंदा इनएलिजिबल हो जाता है? हमारी LG साहब से बार बार यही गुजारिश है। हम LG साहब हम आप पर यकीन करते हैं, आप पर हमें विश्वास है, आप युवाओं के लिए करना चाहते हो। आपके टाइम पे 2 बड़ी रिक्रूटमेंट हुई है, 4th क्लास वाली भी हुई और एक पंचायत अकाउंट असिस्टेंट की, तीसरी ये होने जा रही है। LG साहब आप इनसे बार बार हम आपको कह रहे हैं, पूछो कि ये बच्चे कह रहे हैं 12 साल में एक मौका दिया, इनसे पूछो जी 12 साल में इनको एक मौका क्यों मिला? किसकी नेग्लिजेंसी है? हम ये नहीं कहते आज की एडमिनिस्ट्रेशन सर कोई भी रही हो, लेकिन सफर तो हम कर रहे हैं ना। पिछले ऑफिसर हो सकता है वो रिटायर हो गए हो, आज इन्होंने 2 साल का एज रिलैक्सेशन जो हमें लगता है जब इन पोस्टों को बढ़ाया गया था और 2 साल की रिलैक्सेशन दी गई थी तो किसी से बातचीत हुई होगी या फिर एकदम से फैसला लिया गया होगा? सर इसका हमें कोई अंदाजा नहीं है, लेकिन उसके पहले हम जो बीजेपी के लीडर हैं देवेंद्र राणा जी और बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट रविंद्र रैना जी से मिले, उनको हमने कहा सर आप इसको ले जाओ LG के सामने हमारी बात रखो, क्योंकि हम 4 महीने से कोशिश कर रहे हैं, LG साहब को हमें वहाँ पर अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही है। तो उन्होंने जाके LG साहब को मेमोरेंडम दिया होगा। अब हमें नहीं पता, हमने 5 साल का मेमोरेंडम दिया था। हमारे जेन्युइन जो ग्राउंड है लॉज वायलेट हुए हैं। SRO 2005 का जो रूल 2 कहता है कि ये पोस्टें हर साल JKSSB को रेफर होनी थी, जो अब 12 साल में सिर्फ एक ही बार रेफर हुई और रूल्स वायलेट हुए, राइट्स हमारे टूटे। हम थोड़ी ना जिम्मेवार हैं। हम आपको कह रहे हैं कि आप 5 साल का हमें मिनिमम 1 टाइम एज रिलैक्सेशन देके हमें प्लीज हमारे पर कृपा करो। देखो सर बात सीधी साफ है, फ्रस्ट्रेशन लेवल बहुत ज्यादा बढ़ चुका है हम लोगों का। हम लोग अंदर से बहुत टूट चुके हैं। हम लोग इनको पूछ रहे, कल आपने देखोगा परसों एक ऑर्डर है 10 साल अगर टीचर की पोस्टें नहीं आएंगी, 10 साल टीचर की पोस्टें नहीं आएंगी, 7-8 साल पहले आई थी और जितनी पोस्टें 7-8 साल पहले आई थी, तो यानी कि 18-19 साल हमें कोई चांस नहीं मिलेगा, यहाँ पर भी हमें कोई मौका नहीं मिलेगा। अब हमें या तो क्लियर कट बता दो कि हम जाएं कहाँ पर? जम्मू कश्मीर छोड़ दें? जम्मू कश्मीर में कोई संभावनाएं हैं हमारे लिए? हमें रोजगार मिलेगा क्या? हमें नौकरी का मौका मिलेगा? क्योंकि यहाँ पर प्राइवेटाइजेशन तो है नहीं, गवर्नमेंट पर ही हमें गुजर बसर करना है। तो वहां पर भी अब नेग्लिजेंसी किसी की है। एज इलेक्शन जो हमारे 12 साल में एक मौका दिया, वहां से बाहर निकाल दिया, 4th क्लास से बाहर निकाल दिया। भाई साहब करना क्या चाहते हो? सीधा कह दो कि जम्मू कश्मीर से यूथ निकल जाए बाहर, कि यहाँ पर कुछ नहीं है आप लोगों के लिए। अब
हम एलजी साहब को कहना चाहते हैं, एलजी साहब हम आप पे यकीन करते हैं, आप यहाँ पर आए हो, आप कुछ काम कर रहे हो जरूर, प्लीज इसको 2 से 5 साल कर दो, हम लोगों को साई ऑफ रिलीफ प्लीज दीजिए आप। विवरण जी, आप भी आज यहाँ पे पहुंचे हो, क्या लगता है जो ये फैसला आया 2 साल रिलैक्सेशन का, ये सही है या गलत है? जनाब, मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि क्या गलत है क्या सही है, ये तो बातें बात की हैं। पहले तो जो सबसे मेन इशू है, 22% आज अनएम्प्लॉयमेंट रेट जम्मू कश्मीर में है। भारत में सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो इस टाइम है वो जम्मू कश्मीर में है। और मैं यही बात बोलूँगा कि जो सरकार टाइम टू टाइम प्रोमिसेस करती आई है युवा के साथ, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी, मैं यही बोलूँगा, आज किसी पॉलिटिकल पार्टी का इशू नहीं है, आज ये सभी हर एक पॉलिटिकल पार्टी का यही इशू होता है। चुनाव के टाइम पर जब भी चुनाव आते हैं ये बोला जाता है कि हम आएंगे तो नौकरी आएगी, हम आएंगे तो इतने करोड़ नौकरी आएगी, हम आएंगे तो बेरोजगारी नजर नहीं आएगी। आज ये बेरोजगार युवा, जम्मू कश्मीर के युवा, उसमें कश्मीर के युवा भी हैं, जम्मू के भी युवा हैं, आपसे एलजी साहब से यही गुहार लगाते हैं। एलजी साहब, गवर्नमेंट टाइम टू टाइम बोलती आई है कि जम्मू कश्मीर के हालात खराब रहे, जम्मू की बात करते आए वो कि जम्मू कश्मीर के लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली, यूथ को अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली। तो आज सही टाइम है, सही फैसले लिए जाएं, लोगों के हक के फैसले लिए जाएं, युवाओं के हक के फैसले लिए जाएं। दुख की बात यह है, जो पुरानी एडवर्टीजमेंट्स हैं, जो पुरानी पोस्टें हैं, आप उसको आज के टाइम पर एडवर्टीज करते हो और ये डंडोरा पीटा जाता है कि हम आए तो नौकरियां आई। ऐसा झूठा लोगों को दिलासा मत दीजिए आप। मैं फॉरेस्ट गार्ड की बात करूं, फॉरेस्ट की बात करूं, एसआई एस्पिरेंट्स की बात करूं, 4th क्लास ग्रेजुएट्स की बात करूं, अन्य और नौकरियां जो आ रही हैं, आप पुरानी एडवर्टीजमेंट आज की, मतलब नौकरियां पुरानी, नए एडवर्टीजमेंट के आधार पर लोगों को यह बेवकूफ़ बनाया जा रहा है जी हम नौकरियां निकाल रहे हैं। आप ये भी देखें, जिन लोगों की उम्र जा रही है उसको कौन कंपनसेट करेगा? इन बच्चों का क्या गलती? अगर आप 6 साल या 8 साल से या 10 साल से नौकरी निकालने में विफल रहे, इन बच्चों की नौकरी की उम्र की भरपाई कौन करेगा? ये गवर्नमेंट को जवाब देना होगा। आंखें बंद करने से, आंखें युवाओं को आप साइड पे हटाने से ये बातें छुपने वाली नहीं है। आज आपसे जम्मू कश्मीर का युवा पूछता है, भारत का युवा पूछता है कि हमारी गलती क्या? आपने हमारी जो उम्र निकाल दी। 2016 के ये बच्चे, लास्ट एडवर्टीजमेंट हुई 2016 में एसआई की, आज 5 साल बाद एक एडवर्टीजमेंट आती है और जिसमें ये बच्चों की, कईयों को एक चांस भी नहीं मिला, कईयों को एक चांस मिला। आज ये अपनी हक की बात कर रहे हैं। जनाब, हमें 1 टाइम एज रिलैक्सेशन कंपैशनेट ग्राउंड पे दिया जाए तो इसमें गलत क्या है? आप खुद ही बताएं गलत क्या है। तो मैं गवर्नमेंट को, एलजी साहब को एक बार फिर अपील करना चाहूँगा, नौजवान हैं, बेरोजगार हैं, आपकी यूटी के बच्चे हैं, आपको इनका ध्यान रखना होगा। जय हिंद, जय भारत। आपसे भी जुड़ेंगे, कितनी एज है आपकी? जी 33। तो क्या लगता है सपना टूट चुका है? जी सर, हम फॉरेस्ट एस्पिरेंट्स हैं 2010 के। JKSSRB ने 3 बारी नोटिफिकेशन निकाली थी, 2004 में, 2010 में, 2013 में, और 2015 में भी निकली थी। जो 2004, 10 और 13 वाली रिक्रूटमेंट थी उसका प्रोसेस अभी तक स्टार्ट भी नहीं हुआ, मगर जो 2015 की नोटिफिकेशन थी उसमें फॉरेस्टर अपॉइंट भी हो चुके हैं। अब सुनने में ये आया है कि गवर्नमेंट 2004, 2010 और 2013 की पोस्टें री एडवर्टाइज करके फिर से मतलब कि उसका प्रोसेस शुरू करना चाहते हैं। हम ये बोलते हैं कि हमारे 10 साल वेस्ट आपने क्यों करवाए? यहाँ तब कैंडिडेट हो रहा होगा 20-22 हज़ार, आज आप हमें बोल रहे हो 2 लाख में कम्पीट करने के लिए। जिस बंदे के पास एक ही चांस रहा होगा, फॉर एग्जांपल उस टाइम पे उसकी एज अगर 32 साल रही होगी, आज वो बेचारा 44 साल का हो गया होगा, उसके पास तो लास्ट ही चांस है, और आप उसको बोल रहे हो कि आप 2 लाख 3 लाख कैंडिडेट्स, उसका कसूर क्या था? तो मैं यही चाहता हूँ, एलजी साहब से अपील है कि हमारी जो नोटिफिकेशन एज इट इज़ रहने दीजिए, बाकी आपको जितनी निकालनी है आप निकाल सकते हैं, कम्पीट करवा सकते हैं, मगर हमारे आपने 8-10 साल अननेसेसरी कहाँ गए, उसकी भरपाई कौन करेगा? क्या कहेंगे सर? हमारा ना वॉक टेस्ट भी हुआ है, हमारा वॉक टेस्ट होने के बाद भी री एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं ये। हम गवर्नर साहब से ये अपील करते हैं कि अगर आपने प्रोसेस स्टार्ट किया तो उसको कंप्लीट कीजिए और हमें फाइनल कीजिए कि वो फॉरेस्टर के लिए उसको बार बार री एडवर्टाइजमेंट कर करके क्या मिलेगा आपको सर? बस यही गुजारिश है गवर्नर साहब से कि प्लीज़। क्या कहना चाहेंगे? सर, सबसे पहले तो हम एलजी साहब का तहे दिल से शुक्रिया करते हैं, क्योंकि उन्होंने हमें मिलने का मौका दिया
हमारी बात को उनके तक पहुंचाने का मौका दिया। हमें पूरी उम्मीद है कि एलजी साहब हमारी बात को कंसीडर करेंगे, जो हमारी एज रिलैक्सेशन की डिमांड है वो हमें उस चीज़ को कंसीडर करेंगे और करनी भी चाहिए, क्योंकि हमारी ये एक जेन्युइन सी डिमांड है जो हमें पूरी होनी चाहिए। तो लगातार युवा जो है एक उम्मीद एलजी मनोज सिन्हा से लगाए बैठे हैं कि उनकी उम्मीदें जो हैं, जिस तरह से रिलैक्सेशन की बात कर रहे हैं, तो रिलैक्सेशन पे ज़रूर गौर होना चाहिए अगर ये मुमकिन है, क्योंकि एक बड़ा तबका इससे प्रभावित है। और लगातार इनकी मांग कि इनकी एज रिलैक्सेशन हो ताकि आने वाली भर्तियों में ये रोजगार पा सकें। We want justice. इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। We want justice. We want justice. फिलहाल आप जनता कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा कि इनकी मांगों से आप कितने सहमत हैं और क्या कुछ आपका कहना है। देखते रहिए जेके चैनल में। मुझे महेंद्र जीत सिंह और मेरे कैमरा पर्सन सुरजीत कुमार को दीजिए इजाजत। नमस्कार।